स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ फाशबीर भट्टी, योर फिजिक्स टीचर। तो हमारे पास आज टाइम क्योंकि बहुत कम है, कोई इशू आ गया था जिसकी वजह से हमने अभी क्लास स्टार्ट की है 4:40 पे और आपका 5 बजे लेक्चर शुरू हो जाएगा बायो का। तो हम सिर्फ डिस्कस कर लेंगे ग्राफ्स के बारे में। वैसे हमने प्रॉपर डिस्कस करना था डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को, लेकिन अब हम मुकम्मल तौर पे इसको एक्सप्लेन करेंगे कल। आज हम बात करेंगे अबाउट ग्राफ की प्रॉपर्टीज किस तरह से होती है स्टूडेंट्स। अगर तो मैं ग्राफ के बारे में बात करूं तो जरा नोट कीजिएगा कि हमें एमडी कैड के अंदर ग्राफ में से जनरली दो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एक होता है ग्राफ के एरिया से मुतालिक, जबकि एक आ जाता है ग्राफ की स्लोप से मुतालिक। हम स्टूडेंट दोनों बातें आज कर लेंगे ताकि हमें क्लियर आइडिया हो जाए ग्राफ के बेसिक्स के बारे में, और फिर हम सारी बात कल पढ़े ग्राफ्स के मुतालिक। जरा नोट कीजिएगा, अगर ग्राफ में देखें तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम फर्ज करते हैं कि ये एक हमारे पास ग्राफ है और ये है इसका एक्स एक्सिस, जबकि ये है इसका वाई एक्सिस। अब इन एक्सिस के लिहाज से में दो क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है अबाउट एरिया ऑफ ग्राफ, जबकि एक क्वेश्चन होता है अबाउट स्लोप ऑफ ग्राफ। एरिया में स्टूडेंट्स हम शेप के लिहाज से एरिया निकालते हैं। फर्ज कर लीजिए कि हमें ग्राफ में दी गई है सर्कुलर शेप जिसका रेडियस आर है, तो फिर हम बात करते हैं ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहीं पर बात की जाती है रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर टर्म के अंदर, तो फिर हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं लेंथ इनटू विड्थ से। अगर बात की जाती है ट्रायंगल की सेंस में स्टूडेंट्स, फिर हम सॉल्व कर लेते हैं एरिया को। एरिया की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1/2 लेंथ इनटू विड्थ, या हम इसे कहते हैं परपेंडिकुलर इनटू बेस की टर्म्स में बी। और हाँ, यहाँ पर एक और शेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्चुअली ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम अगर देखा जाए तो इस अंदाज में भी ट्रेपीजियम सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है, जबकि इसी के साथ साथ हमें ट्रेपीजियम इस अंदाज में इस शेप के साथ भी सॉल्व करने के लिए कहा जा सकता है। अब इसका हमारे पास जनरल फार्मूला ऐसे बनता है कि देखें, इसमें दो लाइंस वो हैं जो आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस को ऐड किया जाए, आपस में ऐड किया जाए पैरेलल लाइंस को, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 पर, और फिर इस सम को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस हाइट के साथ। जो यहाँ पर हाइट होगी, जो नॉर्मल डिस्टेंस होगा बिटवीन दीज टू लाइंस, हम उससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम स्टूडेंट्स। अब देखिए, हमने एरिया कैलकुलेट कैसे करना है मैग्नीट्यूड में, वो सारी बात तो हो गई। अब अगर यूनिट्स की बात की जाए एरिया के, तो एरिया के यूनिट्स बेटा हम कैलकुलेट करते हैं x इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एक्सिस। अगर स्लोप की बात की जाएगी तो स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं स्टूडेंट, स्लोप को हम इंक्लिनेशन भी कहते हैं। अगर फार्मूला वाइज देखें इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज ऑफ y एंड x, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x भी कह सकते हैं। अगर हम वैसे देखें तो टेंजेंट थीटा को भी स्लोप कहते हैं। अब मेरे पास जनरल वे आ गया। अब हम बात करते हैं कि स्लोप निकालनी कैसे होती है, या हमने ग्राफ्स का बिहेवियर ऑफ स्लोप देखना कैसे होता है। स्टूडेंट्स, हम ना बात करेंगे कुछ जनरल ग्राफ्स की, जैसे नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पर बात करूंगा आपके साथ 3 ग्राफ्स की। हमारे पास जो फर्स्ट ग्राफ है दैट इज समथिंग लाइक दिस, कि ये हमारे पास आ गया बिल्कुल फर्स्ट ग्राफ।
एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सेकंड वे में हमारे पास ग्राफ आ गया कुछ इस तरह से, दिस इज एक्स एक्सिस जबकि दिस इज वाई एक्सिस, और यहां पर थर्ड में हमारे पास बिल्कुल सिमिलर वे में ग्राफ्स आगे एक्स एक्सिस and this is y-axis. Students, in this case, this is the first graph, this is the second graph. हमारे पास ये आ जाता है थर्ड ग्राफ। ये ग्राफ्स वो हैं जो स्ट्रेट लाइन पैटर्न को शो कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पास दो ग्राफ्स और भी होते हैं। हमारे पास एक ग्राफ, अभी दोनों कर्व्स में हम ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक ग्राफ स्टूडेंट्स कुछ आ जाता है इस तरह से कि अगर ये एक्स एक्सिस को शो करे, ये वाई एक्सिस को शो करे, और बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी सेम ग्राफ्स आ जाए कि ये एक्स एक्सिस को शो करे और ये वाई एक्सिस को शो करे। तो नोट कीजिएगा, ये हमारा ग्राफ है कुछ इस पैटर्न में, जबकि दिस ग्राफ इज इन दिस पैटर्न। हमारे पास 5 ग्राफ्स आ गए, 3 स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, 2 कर्व फॉर्म में। इनको पढ़ने के बाद जब कल बात करनी होगी ना डीटी और वीटी ग्राफ्स की, तो वो आपको बहुत आसान लगेगी। नोट कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप क्या होता है। स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं, कोई से भी 2 पॉइंट ले लिए जाएं, कोई से भी 2 पॉइंट। मैं एक पॉइंट ये बात कर लेता हूं, एक पॉइंट यहां पर बात कर लेता हूं। अब इस एक पॉइंट की पहले निकाल लें एक्स की वैल्यू। स्टूडेंट्स, मेरे पास ये आ गई वैल्यू ऑफ एक्स, जबकि यहां पर वाई एक्सिस में स्टूडेंट्स ये आ गई वैल्यू ऑफ वाई। अब बात कर लें सेकंड पॉइंट की, मेरे पास इसके लिए स्टूडेंट्स ये आ गई वैल्यू ऑफ एक्स, इसको मैं x2 कह रहा हूं, जबकि इसकी सेम आ गई वैल्यू ऑफ वाई। तो वैल्यू ऑफ वाई तो सेम है, यानी कि देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। अगर y1 इक्वल्स टू y2 है, इट मींस के फिर डेल्टा y तो 0 हो गया। हम लोगों ने डिस्कस किया होता है स्टूडेंट्स कि स्लोप को हम पढ़ते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। अगर डेल्टा y 0 आ गया है तो 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज टेकन एज 0। फिर हम कहते हैं कि ऐसे ग्राफ की स्लोप क्या होती है, ऐसे ग्राफ की स्लोप हमेशा 0 होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज इंडिकेट्स 0 स्लोप। हम यहां से भी ये बात कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो कि इस ग्राफ में ये देखें एक्स का चेंज तो है, एक्स का चेंज तो शो हो रहा है, लेकिन कोई भी चेंज वाई एक्सिस का शो नहीं हो रहा, तो स्लोप 0 होगी। हमने कहा फिर इसी बात को पॉइंट्स में नहीं बल्कि सर एंगल्स की सेंस में बताएं। लाइन क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूं तो यहां पर एंगल क्या बनता, 0 डिग्री। ऐसा क्यों? ग्राफ भी हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस भी होता है हॉरिजॉन्टल, तो फिर ग्राफ का एंगल कितना बनेगा, 0। और यहां पर भी एंगल क्या बनेगा, 0। और हम जानते हैं कि टेंजेंट 0 भला क्या होता है, टेंजेंट 0 भी 0 ही होता है। तो हमें ये बात कंफर्म हो गई कि स्लोप इसकी वाक्यतन 0 ही आती। स्टूडेंट्स, अब ना यहां पर हम बात करते हैं पॉइंट्स के टर्म्स में स्लोप की। हमें समझ आ गई वाला ग्राफ तो कि अगर तो किसी ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसकी स्लोप कभी भी नहीं होती, उसकी स्लोप होती है 0 मिनिमम। अब हमने दोबारा इस ग्राफ में ले लिए 2 पॉइंट्स। अगेन हमने जब इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, ये आ गया x1, जब ड्रॉ किया y एक्सिस पर तो ये आ गया y1, जब ड्रॉ किया गया x एक्सिस पर सेकंड पॉइंट का तो ये आ गया x2, जब ड्रॉ किया गया y एक्सिस पर तो ये आ गया इसका पॉइंट y2। मेरे पास स्टूडेंट्स क्या इस केस में x की वैल्यू चेंज है? बिल्कुल चेंज है। क्या y की वैल्यू चेंज है? बिल्कुल चेंज है। हमने कहा बताएं चेंज इन x कितना आ रहा है, दिस इज एक्चुअली
चेंज इन एक्स एक्सिस। अब बताएं कि चेंज इन वाई कितना आ रहा है। तो स्टूडेंट्स दिस इज एक्चुअली चेंज इन वाई एक्सिस। क्या दोनों में चेंज आ रहा है? हमारे पास एक्स का चेंज भी आ रहा है, वाई का चेंज भी आ रहा है। अगर स्टूडेंट्स ऐसा केस हो जाए तो हमारे पास ऐसे केस में स्लोप को हम कहते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि दोनों का चेंज एक ही तरह का है। तो फिर स्लोप क्या होती है स्टूडेंट्स? वो कांस्टेंट हो जाती है। अब मैं इसी बात करता हूं आपसे एंगल के अंदाज में। जरा नोट कीजिएगा, हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ था, है ना, और हमने ऐसे ग्राफ में दो पॉइंट्स भी ले लिए थे कुछ इस तरह से। अब मैं कहता हूं कि इन दोनों का ना एंगल निकाल लें विद एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स ये आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया, क्योंकि एक्स एक्सिस इज ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टूडेंट्स जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो ही एंगल यहाँ पर बन रहा है। अगर टेंजेंट थीटा का एंगल हर पॉइंट पर सेम बनेगा, अगर एंगल सेम है, अगर थीटा सेम है, टेंजेंट की वैल्यू भी सेम होगी। अगर वैल्यू सेम है तो फिर स्लोप क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास ऐसे एक ग्राफ में जो एंगल थीटा पर इंक्लाइंड होता है कांस्टेंट स्लोप मिलती है। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कांस्टेंट।